जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैंने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो डाला है जिसमें मैंने भारत के अष्टविध संस्कार को इजीली ट्रिक के साथ कैसे याद करना है वह बताया है। आप यह वीडियो 2-3 बार देख लो और 2 मिनट में ट्रिक भी समझ लो और साथ में न्यूमोनिक भी याद कर लो। 2 दिन के बाद मैं भारत के अष्टविध संस्कार पर पूरा वीडियो डालूंगी जिससे आपको ये भारत के अष्टविध संस्कार है वह इजीली याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करें। भारत के अष्टविध संस्कार याद करने के लिए सबसे पहले हमें 8 संस्कार को लाइन में याद करना है, फिर उसकी विधि लिखनी है और अंत में प्रयोजन लिखना है। तो सबसे पहले हम एक न्यूमोनिक के आधार पर भारत के अष्टविध संस्कार याद करते हैं। न्यूमोनिक है स्वेद मामू यूपी के और बीएनडी। तो हम इस न्यूमोनिक से 8 संस्कार याद कर लेते हैं। सबसे पहले स्वेद से स्वेदन संस्कार, फिर मामू से मर्दन संस्कार और मूर्छन संस्कार। यूपी से हम याद करेंगे उत्थापन संस्कार और पातन संस्कार। अंत में बीएनडी से हम 6, 7 और 8 यह 3 संस्कार याद करेंगे। बी से बोधन संस्कार, एन से नियमन संस्कार और डी से दीपन संस्कार। अब यह विधि कैसे करनी है यह देखते हैं। या तो हम स्वेदन करेंगे जिसके लिए दोला यंत्र का यूज करेंगे, या तो हम मर्दन करेंगे जो हम तब तक हलवा यंत्र में करेंगे, या फिर पातन करेंगे जिसके लिए ऊर्ध्वपातन, अधपातन और तिर्यक पातन यंत्र का यूज करेंगे। अब देखते हैं कौन से संस्कार में कौन सी विधि करनी है। सबसे पहले स्वेदन संस्कार। तो इसमें तो हम समझ ही सकते हैं कि स्वेदन संस्कार में स्वेदन किया जाता है जिसके लिए अम्ल औषधि और अम्ल कांजी का प्रयोग होता है तथा दोला यंत्र में किया जाता है। दूसरा संस्कार है मर्दन जिसमें मर्दन क्रिया की जाती है और अम्ल औषधि और अम्ल कांजी का प्रयोग होता है। तीसरा संस्कार है मूर्छन संस्कार जिसमें भी हम मर्दन ही करेंगे, लेकिन इसके लिए जो हम औषधि प्रयोग करेंगे उसे हम त्रिची कुमारी न्यूमोनिक से याद करते हैं। त्रिची कुमारी में कौन से द्रव्य है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप सिर्फ अभी न्यूमोनिक याद कर लो। फिर उत्थापन संस्कार है उसमें सारी क्रियाएं करेंगे। या तो सबसे पहले हम स्वेदन करके प्रक्षालन करेंगे, फिर भी उत्थापन नहीं हुआ तो मर्दन करके आतप में रखेंगे और फिर भी उत्थापन नहीं हुआ तो अंत में पातन क्रिया करेंगे। तो यह संस्कार ऐसा है जिसमें सारी क्रियाएं होती है। फिर है पातन संस्कार जिसमें हम पातन ही करेंगे और पाताल तथा नींबू स्वरस का कल्क यह न्यूमोनिक के आधार पर हम द्रव्य को याद करेंगे। अब पाताल में कौन कौन से द्रव्य है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। छठा संस्कार है बोधन संस्कार जिसमें कोई भी क्रिया नहीं की जाती है, सिर्फ पारद को एक बोतल में रख लिया जाता है जिसके लिए सैंधव और जल का प्रयोग होता है। फिर है नियमन संस्कार जिसके लिए स्वेदन किया जाता है और नियामक गण की औषधि तथा कांची का प्रयोग होता है, साथ में दोला यंत्र में स्वेदन किया जाता है। और 8वां संस्कार है दीपन संस्कार जिसमें भी स्वेदन किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो औषधियां है उसे हम न्यूमोनिक से याद करते हैं। शशि ने स्फटिका और शीघ्र को काट लिया। इस न्यूमोनिक से हम सारे औषधि द्रव्य याद करेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप अभी तो सिर्फ सारे न्यूमोनिक याद कर लो और कौन से संस्कार में कौन सी विधि करनी है वह याद कर लो। यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, उत्थापन संस्कार ऐसा है जिसमें सारी क्रियाएं साथ में होती है और बोधन संस्कार ऐसा है जिसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, सिर्फ पारद को जार में रख ही देना है। तो आप इतना याद कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी विधि बताऊंगी। विधि के बाद प्रयोजन लिखना है। जनरली 8 संस्कार है वह पारद शोधन के लिए किए जाते हैं जिस कारण पारद में दोष की मुक्ति होती है, गुणांतराधान होता है और वीर्योत्कर्ष होता है। अब कौन से संस्कार से कौन से दोष की मुक्ति होती है वह देख लेते हैं। सबसे पहले स्वेदन संस्कार जिससे मल शिथिल होते हैं, निकलते नहीं है। अगर बालू, कंकड़, रेती आदि होते तो हम चुनकर निकाल सकते, लेकिन भारत में ऐसे दोष होते हैं जो भारत के साथ एकदम जोड़ से मिले हुए होते हैं जो इजीली नहीं निकलते हैं। तो स्वेदन संस्कार से सिर्फ मल शिथिल होते हैं। दूसरे मर्दन संस्कार में बाह्य मल है उसका नाश होता है, पहले तो बाहर का निकलेगा फिर अंदर का निकलेगा। तीसरा संस्कार है मूर्छन जिसमें सर्वदोष नष्ट हो जाते हैं, मतलब बाह्य दोष तो पहले निकल गए फिर आंतरिक दोष भी निकल गए तो सारे दोष निकल गए। इस तरह मूर्छन से सर्वदोष नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से याद कर लो। फिर है उत्थापन संस्कार जिसमें हम भारत को उठाएंगे। उठाएंगे तो क्या होगा कि जो मूर्छन संस्कार से मूर्छा आ गई थी वह नाश हो जाएगा। तो उत्थापन संस्कार में मूर्छा व्याप्ति का नाश होता है, आप ध्यान रखो। गलती से भी मूर्छन में मूर्छा व्याप्ति का नाश मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। मूर्छन में सर्वदोष नष्ट होते हैं और उत्थापन में है वह मूर्छा व्याप्ति का नाश होता है। 5वां संस्कार है पातन जिसमें कृत्रिम दोषों का नाश होता है। फिर छठा है बोधन
बोधन में मतलब इसमें रोदन होता है, बोधन होता है, पारद को बोध होता है, पुनः शक्ति का उत्पादन होता है और महामुख होता है। ये आप याद कर लो। फिर सातवां संस्कार है नियमन, जिसमें ये जो बोधन संस्कार हुआ इस कारण पारद में फिर से शक्ति आ गई, तो उसमें चपलत्व फिर से आ गई। तो नियमन संस्कार में हम चपलत्व दोष की निवृत्ति करेंगे। और आठवां संस्कार है दीपन, जैसे हम दीपन औषधि खाते तो भूख लगती है, वैसे ही दीपन संस्कार में पारद में भी भूक्षा उत्पन्न होती है और लेलिहान बनता है, यानी कि स्वर्णादि धातु का ग्रास करने की शक्ति इसमें आ जाती है। तो इस तरह प्रयोजन है वो भी आप इस निमोनिक से याद कर लो। पूरी विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक आप ये याद करके रखो। आशा करती हूँ मेरा यह प्रयोग आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।